हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम पढ़ रहे हैं ईसोप शेयर्स। ईसोप शेयर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी बैलेंस शीट, क्योंकि ओवरऑल जितने भी छोटे टॉपिक्स हम सारे कर चुके हैं। सिर्फ एक टॉपिक बचता है हमारा बैलेंस शीट। उसके बाद हमारे कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर आपका कॉलिन एरर्स, फॉरफीचर, जो बड़े क्वेश्चन है वो सारे के सारे इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। पढ़िए, आज हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है वो क्या है, सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पे पार्टिकुलर्स। उसके बाद क्या आ जाएगा अभी, नोट नंबर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अभी प्रीवियस ईयर अमाउंट आ जाएगा प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे अमाउंट आ रहा है करंट ईयर का। सबसे पहले पार्टिकुलर्स है, फिर हमारा नोट नंबर है। तो देखिए यहाँ पे आता क्या है अभी, हमारा जो फर्स्ट हेड होता है, देखिए जो लायबिलिटी साइड, जैसे हम बैलेंस शीट में बनाते थे लायबिलिटी एंड एसेट्स, वहां पे जो बैलेंस शीट थी वो आपके ओरिजेंटल फॉर्म में थी, यहाँ क्या वर्टिकल फॉर्म में। तो पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हम यहाँ पे साइड का नाम नहीं लिख रहे, पहले ऊपर क्या आएंगे हमारे लायबिलिटीज आएंगे, नीचे क्या आएगा एसेट्स आएगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड कह लीजिए इसको, स्टार्टिंग इसका यहीं से होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे चार क्या होते हैं, हेड होते हैं मेन, जिसमें से फर्स्ट हेड जो हमारा है शेयर होल्डर फंड्स। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर वही चीजें पढ़ेंगे भी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट हमारा जो हेड बनता है वो क्या है, शेयर होल्डर फंड। और इसी शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे जो सब हेड बनते हैं वो दिखाए जाएंगे। फर्स्ट जो शेयर हेड है वो क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है वो आप बना लेते हैं नोट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेकंड जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो यही आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट के अंदर पढ़नी है। ठीक है, ये हमारा लायबिलिटी साइड का मेनली काम है। एसेट साइड की ज्यादातर बैलेंस शीट में सिर्फ क्या पूछा जाता है, कैश है, कैश इक्विवेलेंट। अगर आपको बैलेंस शीट बनाए तो नहीं, तो मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको बैलेंस शीट जो शेयर कैपिटल है वो बैलेंस शीट में कहाँ शो की जाएगी। तो यही चीज हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड हमारा फर्स्ट हेड है, इसमें हमारा सब हेड बनेगा शेयर कैपिटल, और सेकंड जो सब हेड बनेगा वो क्या बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए अभी यहाँ पे जो आएगा हमने नोट नंबर 1, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, कैपिटल। तो कैपिटल हमारी कितने टाइप की होती है, सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं अभी। उस नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या आएगा, हमने यहाँ पे अलग अलग कैपिटल शो करने होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कहाँ लिखी होती है, कंपनी के एमओआई यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपकी लिखी होती है। और ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। जिस कंपनी के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो इसके दो नाम है, ऑथराइज्ड कैपिटल, एक है इसको हम बोलते हैं अभी नॉमिनल कैपिटल, और एक बोलते हैं इसको रजिस्टर्ड कैपिटल। यहाँ पे लिखें ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर्स एट द रेट ऑफ ब्लैंक ईच, कि कितने शेयर्स और कितने के हिसाब से। तो क्या ये ऑथराइज्ड कैपिटल बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ इसका अमाउंट लिखोगे जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल है, और उसको आप कहाँ लिख दोगे भी, बैलेंस शीट में आप इसको नहीं लिखोगे, सिर्फ यहीं पे इसको क्लोज कर दो नोट्स अकाउंट। ठीक है, सेकंड हमारे पास कैपिटल कौन सी आती है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल कौन सी होती है, जो हमने ऑफर किया पब्लिक को। ठीक है, वैसे हमने थ्योरी में पढ़ी थी सारी चीजें। तो इशूड कैपिटल क्या होती है, तो ऑफर किए पब्लिक को। अब कंपनी के रजिस्टर्ड होते हैं 10 करोड़ की कैपिटल के साथ, बट वहां पे जो है उसको 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इमीडिएटली, तो वो क्या है 2 करोड़ के जो शेयर्स है वो इशू कर देती है, ऑफर कर देती है पब्लिक को, एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं। तो इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑफर टू पब्लिक। तो इशूड कैपिटल शेयर एट द रेट ऑफ ब्लैंक ईच, कितने के शेयर हमने कितने में बेचा है अभी। यहाँ पे भी क्या आएगा, तो क्या ये बैलेंस शीट में आएगी भी, बिल्कुल ये भी नहीं आएगी आपकी बैलेंस शीट में। ये भी आप यहाँ पे दिखाओगे और उसके बाद क्या कर दोगे, इसको अकाउंट्स को यहीं पे क्लोज कर दोगे। तो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, थर्ड हमारी आ जाती है भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल का ही सारा कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। सब्सक्राइब कैपिटल में क्या आती है, दो टाइप की कैपिटल आती है। फर्स्ट हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। अब सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब क्या होता है
कि जो शेयर सब्सक्राइब एप्लीकेशन जो भी आई है, तो वो शेयर्स जितने का शेयर्स है उतने अमाउंट रिसीव हो जाए। मान के चलिए यहाँ पे ब्लैंक शेयर्स एट द रेट ऑफ, ये तो हम लिखेंगे नॉर्मली भी, कितने शेयर्स आए हैं वो चीजें हमें लिखनी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल फुली पेड अप का मतलब क्या होता है कि जितने का आपका शेयर्स है उतने ही रिसीव हो गए। जैसे कि हमारा 10 रुपए का एक शेयर है और कंपनी ने क्या कर दिया अभी 8 रुपए कॉल्ड अप किए, या 7 रुपीज उसका क्या है कॉल्ड अप है, और 7 ही उसका रिसीव है। तो क्या यहाँ पे हम इसको फुली पेड अप कैपिटल कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि जितने का शेयर्स है, जब 10 का शेयर है और 10 ही उसमें कॉल्ड अप और 10 ही उसमें से रिसीव हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो वो यहाँ पे आपकी लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब तो है बट फुली पेड अप नहीं है, तो ये कैपिटल कौन सी आ जाएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देखिए सब्सक्राइब यानी कि एप्लीकेशन तो रिसीव है, बट क्या है? फुली पेड अप, उसके ऊपर अमाउंट फुली नहीं आया। अब वो दो तरीके से हो सकते हैं, तो फुली कॉल्ड है बट एरर्स हैं, रिसीव नहीं फुल, या फिर फुली कॉल्ड भी नहीं है, कॉलिंग भी अभी हाफ है, या फिर अभी फुली कॉल्ड भी नहीं है और उसमें से भी अमाउंट है। जैसे 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए हमने कॉल्ड अप किया और 7 ही रिसीव हो गए, तो ये भी क्या मानी जाएगी आपकी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अगर 7 रुपीज है हमारा कॉल्ड अप और उसमें से क्या कर दें 5 रुपीज जो है वो हम रिसीव्ड हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो 5 है यही आपकी क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पे देखो सब्सक्राइब फुली पेड अप का मीनिंग क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या होता है अभी? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। यानी जितना भी हमने कॉल्ड अप है, जितना भी हमने इश्यू किया है, मांगे हैं, वो क्या होता है हमारा? उसमें से अगर हम कॉल इन एरर माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर? भी हमने ड्यू कर दिया बट एरर्स उसमें से माइनस करेंगे। एरर्स किसकी माइनस करेंगे? जो अभी तक फॉरफिट नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए वो तो आपकी कैपिटल का पार्ट है ही नहीं, उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका, तो वो नहीं लिखना। जो फॉरफिट नहीं हुए हैं सिर्फ उनका जो कॉल इन एरर्स का बैलेंस है वो इसमें से माइनस कर देना होता है, ठीक है। प्लस इसमें क्या कर देते हैं? ऐड क्या करोगे आप इसमें? फॉरफीचर अमाउंट। जो फॉरफीचर का बैलेंस बचा होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दोगे, और इसका टोटल जो है ऊपर वाले का, यहाँ पे सब्सक्राइब फुली पेड अप का, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप का, और जो आपके फॉरफीचर का बैलेंस है, इन तीनों का जो जोड़ आएगा ये कहाँ चला जाता है? अभी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये कहाँ जाएगा आपका? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। देखो फॉरफीचर का बैलेंस कौन सा आएगा? फॉरफीचर का वो बैलेंस आएगा जो अभी तक रीइश्यू नहीं किए गए, क्योंकि जब हम शेयर्स को रीइश्यू कर देते हैं तो हमारा बैलेंस कहाँ चला जाता है? अभी कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जिनको हम रीइश्यू नहीं करते तो उनका बैलेंस कहाँ रह जाता है? फॉरफीचर में रहता है। तो ये हमारा क्या आएगा? जो फॉरफीचर का बैलेंस है वो भी यहाँ पे ऐड होता है अभी सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुली पेड अप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का जोड़ सब्सक्राइब फुली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप एंड फॉरफीचर्स का जो बैलेंस बचा हुआ है वो सारा यहाँ पे आएगा हमारा नोट नंबर 1 के अंदर यहाँ पे शो किया जाएगा। क्लियर है? तो ये था, हम ये चीजें आपको याद रखनी है बैलेंस शीट बनाते हुए, इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? अभी रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे दो ही बैलेंस आते हैं। एक तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका बैलेंस है जब आप शेयर्स इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे, और सेकंड जो चैप्टर से रिलेटेड है कैपिटल रिजर्व का बैलेंस। जिन शेयर्स को हम रीइश्यू कर देते हैं और वहां पे जो प्रॉफिट होता है वो कहां पे जाता है? अभी हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो दो ही चीजें आती हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, जो हमारा नोट नंबर 2 बन सकता है अभी यहाँ पे। तो वो क्या जाएगी? सबसे पहले एक जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, और एक क्या जाएगा अभी यहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट, एंड सेकंड इज कैपिटल रिजर्व। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास जो कहां जा रही हैं बेबी? जा रही है रिजर्व एंड सरप्लस में, सेकंड नोट नंबर यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट है भी, और इसी के बेस पे आपकी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ टॉपिक क्या है? शेयर कैपिटल। तो आपसे पूछा भी शेयर कैपिटल ही जाएगा, बाकी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में ही आपकी बैलेंस शीट आएगी। बाकी हम इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। देखिए भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। देखिए भाई, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन ये कहता है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एस लिमिटेड ऑथराइज्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 करोड़। तो कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है? 10 करोड़ की जो ऑथराइज्ड कैपिटल, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी स्क्रीन के ऊपर। ऑथराइज्ड कैपिटल उसकी 10 करोड़ है, डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर्स, और डिवाइड कितने में कर रखे भी?
10 लाख शेयर्स 100 ईच, क्योंकि अमाउंट है यहाँ पे देखो 10 करोड़ है भी, 10 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 each divided into 1 lakh. The company issued 1 lakh shares for public subscription. कितने इशू करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए? Only 1 lakh shares with 100 each. And a shareholder holding 100 shares failed to pay the final call of ₹20. फाइनल कॉल उसने नहीं दी ₹20 के हिसाब से, and forfeit his share, और हमने क्या कर लिया, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, and these shares were reissued at 90 rupees per share as fully paid up. दोबारा से उनको क्या कर दिया, 90 रुपीज के हिसाब से हमने उसको दोबारा से रीसेल कर दिया, रीइश्यू कर दिया। अभी आपको क्या करना, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 3। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल शो करनी है। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 करोड़। तो हमने नोट्स टू अकाउंट फॉर्मेट तो हमने मिटाया ही नहीं अभी, तो फॉर्मेट तो हमारा वही है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट हेड हमारा शेयर होल्डर फंड, सेकंड क्या आएगा, शेयर कैपिटल, उसमें नोट के हिसाब से अमाउंट आएगा, सेकंड हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है भी। तो देखिए नोट्स टू अकाउंट पे आता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल तो क्वेश्चन में दे रखे, कितने दे रखे अभी, 10 करोड़। तो यहाँ पे लिख लिया 10 करोड़ और यहाँ पे आपका क्लोज कर दे, इसका आगे कोई काम ही नहीं होता आपका, क्लियर है। तो उसके बाद देखो क्या कहता है, इशूड 1 लाख शेयर्स, तो यहाँ पे क्या कर दिया, इशूड कैपिटल 1 लाख एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो कितना आ जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई 100, हमारा जो इशूड कैपिटल वो कितने की है, 1 करोड़ रुपीज की है, क्लियर है ये भी। उसके बाद आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितना है, यहाँ पे कहता है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। तो इसने फाइनल कॉल पे नहीं किया और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए भी, ठीक है। उसके बाद रीइश्यू कर दिया। अब देखो नॉर्मली हम एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से हमने क्या किया, फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने का मतलब है कि ये शेयर्स तो है ही नहीं हमारी कैटेगरी के अंदर, ये तो हमारी कंपनी में शेयर्स कैपिटल का पार्ट ही नहीं है। तो हमारे पास शेयर्स कितने बच जाते हैं, 99,900 ये बच जाते हैं अभी। अब उसके बाद क्या करता है, रीइश्यू भी कर दिया उसको एज ए फुली पेड। एज ए फुली पेड का मतलब 100 का था, 100 का मानते हुए दोबारा बेच दिया। तो जो फॉरफिट करते हुए शेयर कैपिटल डेबिट की थी हमने, कितने से डेबिट की होगी वो, 100 शेयर्स इंटू 100, क्योंकि फुली कॉल्ड अप था। तो 10,000 से हमने जो डेबिट की होगी शेयर कैपिटल, अब जब हम उसको दोबारा से रीइश्यू करें एज फुली पेड अप, तो वही 10,000 क्या हो गया, हमारी कैपिटल दोबारा से क्रेडिट हो गई, नहीं वही शेयर्स हमारी कैपिटल में दोबारा से जुड़ जाते हैं। तो कितना हो गया हमारे पास, वही 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे वही आ जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 1 करोड़ जो हमारे क्या आ जाएगी यहाँ पे शेयर कैपिटल सब्सक्राइब एंड फुली पेड। अब नॉट फुली पेड का तो मैटर ही नहीं है, क्योंकि जो नॉट फुली पेड अप थे वो कहाँ चले गए, फॉरफिट कर लिए, और फॉरफिट के बाद वो रीइश्यू कर दिए। तो ऐसा तो कोई शेयर है ही नहीं जिसके ऊपर 100 से कम अमाउंट आया हो, तो नॉट फुली पेड अप का सवाल ही नहीं बना। अब उसके बाद फॉरफिचर का बैलेंस, फॉरफिचर का बैलेंस कब रह जाता है, जब हमने फॉरफिट तो कर लिया बट रीइश्यू नहीं करे। तो इस केस में तो रीइश्यू भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस नहीं बचा होगा। तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। देखो वैसे तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा, लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का भी बैलेंस दिखाना हो रिजर्व एंड सरप्लस को, तो कैसे दिखाओगे, जब हमने इन शेयर्स को फॉरफिट किया होगा। देखो मैं कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिखाने के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाने के लिए आपको एक एंट्री बताता हूँ कैसे करते हैं। हमने शेयर्स फॉरफिट किए थे, कल हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया था। तो शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट डालते हैं, इतना टोटली आपका रिसीव हो चुका है। अब देखो टू शेयर फॉरफिचर 100 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें से नॉन पेमेंट किसकी थी, 20 रुपीज की। 100 की कॉल्ड अप है, 20 नॉन पेमेंट है, तो पेमेंट कितनी आई होगी, 80 के हिसाब से। तो हमारा फॉरफिचर में बैलेंस कितना गया होगा अभी, 8,000, क्लियर है। जब हम इसको रीइश्यू करेंगे तो रीइश्यू में हमारा जो लॉस हुआ वो कहां से पूरा करते हैं, फॉरफिचर में। तो लॉस कितना हुआ, 90 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हम उसको इश्यू कर रहे हैं, जबकि शेयर की वैल्यू कितनी है 100, तो लॉस कितना होगी 1000, 10 रुपीज पर शेयर 1000। अब हमारे पास फॉरफिचर का बैलेंस था कितना 800, यूज कितना कर लिया, वो 8000 था, 1000 यूज कर लिया, तो बचा कितना हमारे पास 7,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप यहाँ पे तो क्या आएगा आपका, शेयर कैपिटल में 1 करोड़, और रिजर्व एंड सरप्लस में आपका कितना आएगा अभी 7,000। 7,000 क्यों है, क्योंकि ये जो अमाउंट आपके पास बचा फॉरफिचर का, ये आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में, और कैपिटल रिजर्व में जब भी ट्रांसफर करोगे तो कहाँ जाता है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट।
क्लियर है अभी क्वेश्चन? जी आपका बनता है क्वेश्चन फर्स्ट बैलेंस शीट का। ठीक है, कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्या कहता है, इसी से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड, कहता है एक्स लिमिटेड ऑफर 22,000 इक्विटी शेयर्स 100 इज टू पब्लिक विद अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी एक्स लिमिटेड 22,000 शेयर्स इशू करते हैं अभी और 20% प्रीमियम के साथ 100 का एक शेयर था। अमाउंट पेबल एज follows 30 on application, 50 on allotment including premium। 30 की शेयर कैपिटल, 20 का आपका प्रीमियम हो जाता है अभी। 40 on बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल इकट्ठी है इसके अंदर। तो बैलेंस का मतलब है 100 का शेयर है, 30 यहाँ पे हमने कॉल ड्यू किया, 30 यहाँ पे 60 ड्यू हो चुका है, तो बैलेंस कितना बचा आपका 40। बट पब्लिक सब्सक्राइब ओनली फॉर 20,000। जो शेयर अप्लाई हुए हैं कितने हुए हैं, सिर्फ 20,000 शेयर से अप्लाई हो पाए हैं। ए शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। जो शेयर्स है उसके पास 1000 शेयर्स, एक शेयर होल्डर के पास, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि एक ही है 40 की, उसने पे नहीं की, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। इफ द शेयर्स वर फॉरफिटेड सो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट। अब इसकी जो शेयर कैपिटल हमने कहां पे दिखाने है, अभी बैलेंस शीट के अंदर आपको शो करनी है। तो देखिए अभी क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन। तो हम नोट्स टू अकाउंट पे जाते हैं सीधा, क्योंकि वो परफॉर्मा आपको याद होगा भी, वहां पे शेयर कैपिटल के अंदर अमाउंट लिख देना, जो भी आपका नोट्स टू अकाउंट में आंसर आएगा या रिजर्व एंड सरप्लस का आंसर आएगा वो लिख देना। इसलिए मैं वो नहीं बना, सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपको, नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आ जाए ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो हमारी दी नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं दी है तो हम यहाँ पे खाली छोड़ेंगे, लेकिन परफॉर्म बनाएंगे जरूर, लिखेंगे जरूर ऑथोराइज्ड कैपिटल। नहीं गिवन है तो नॉट अवेलेबल, हम इसको खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पर डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। उसके बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल है गिवन है क्योंकि इसने लिखा है एक्सपेक्टेड ऑफर टू पब्लिक। ऑफर टू पब्लिक क्या होता है, इशूड कैपिटल। तो इशूड कितने कैपिटल है आपकी 22,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 लाख शेयर्स जो कैपिटल है वो क्या होगी आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाती है। क्लियर? उसके बाद आएगी सब्सक्राइब कैपिटल की बारी भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ओनली 20,000 शेयर्स वर अप्लाइड बाय पब्लिक या सब्सक्राइब बाय पब्लिक। अब एप्लीकेशन में 20,000 शेयर्स आई है पे आई है, तो क्या होगा ऑथराइज सब्सक्राइब कैपिटल कितने है हमारे 20,000। अब उसमें से भी क्या है सब्सक्राइब और फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब 1000 शेयर्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी फर्स्ट कॉल आई नहीं है, तो बाकी जो हमारे पास फुली सब्सक्राइब बचते हैं, देखिए क्या आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैप। अब इसमें से अगर हमारे 20,000 में से 1000 शेयर्स पे हमारा अमाउंट नहीं भी रिसीव होता फुली, तो 19,000 शेयर्स तो ऐसे हैं भी जिनके ऊपर आपका फुली अमाउंट रिसीव हो जाता है, यानी कि 90 लाख तो हमारा ये बनेगा ही बनेगा। कैसे आया अभी देखो, हमारे पास 20,000 शेयर्स है जिसमें से 1000 का तो एरर है, तो 90,000 तो ऐसे शेयर हमारे पास जिनके ऊपर क्या है फुली अमाउंट हमें रिसीव हो गया। अब नॉट फुली पेड अप की अगर बात करें, तो नॉट फुली पेड अप में हमारे पास शेयर हैं कितने 1000 थे, बट वो भी क्या कर लिया हमने फॉरफिट कर चुके हैं। जब उनको हमने फॉरफिट कर लिया तो वो तो हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट ही नहीं है अभी, है ना, तो वो शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो ऐसा तो कोई है नहीं हमारे पास कि शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो ये है नहीं ना। कॉल्ड अप एरर माइनस किसकी एरर होती है, जो फॉरफिट नहीं किए गए। अब वो तो फॉरफिट कर लो हमारे कैपिटल का पार्ट नहीं, तो फॉरफिट किए गए तो क्या देना चाहिए फॉरफिचर अकाउंट। तो फॉरफिचर अमाउंट में देखिए कितना आएगा 1000 शेयर थे भी हमारे पास, जिन्होंने नॉन पेमेंट कितनी है उनकी 40 रुपीज पर शेयर। अब 40 में से यानी कि आपका हो गया 40,000 तो हमारा हो गया जो एरर्स थी, तो रिसीव कितने वो हो गए उस केस में हमारे पास 60 रुपीज पर शेयर, यानी 60,000 आया होगा। तो ये बैलेंस कहाँ गया होगा फॉरफिचर में, क्योंकि एंट्री क्या की जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरर्स टू शेयर फॉरफिचर। जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुका उन शेयर्स पे वो कहाँ डालते हैं हम शेयर फॉरफिचर में। तो फॉरफिचर में कितना बैलेंस डाला गया हमने 60,000। क्लियर? तो ये हमारा 60,000 हमारा निकल जाएगा। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 90,000, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कितना हो जाएगा 19,60,000। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो शेयर कैपिटल में आपका अमाउंट दिखाया जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे पूरा प्रोफॉर्मा नहीं बना रहा हूँ, आपको पता है पहले हमने करवाया पिछले क्वेश्चन में। तो शेयर कैपिटल कितनी आएगी 19,60,000 हमारे पास क्या आनी चाहिए सब्सक्राइब फुली नॉट सब्सक्राइब कैपिटल हमारी टोटल आ जाएगी। नॉट फुली पेड अप 60,000 है, फुली पेड अप कितने हैं 90 लाख। क्लियर? अब उसके बाद देखो भी रिजर्व एंड सरप्लस को भी लिखवा देते हैं, क्योंकि वैसे तो इसने कैपिटल के बारे में बात करी थी, लेकिन हम देखिए
सिक्योरिटी प्रीमियम या रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दो ही चीजें आती है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 20,000 शेयर्स थे जिनके ऊपर एप्लीकेशन आई और जिनके ऊपर प्रीमियम भी रिसीव हुआ। प्रीमियम कितना था, 20% इनटू 20 रुपीज पर शेयर। और प्रीमियम कहां पे था, अलॉटमेंट के ऊपर। तो अलॉटमेंट तो सभी की रिसीव हुई थी ना, जब अलॉटमेंट सभी की रिसीव हुई थी तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट फुली आया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, 400। तो यहाँ पे आ जाएगा अभी आपके पास 4 लाख। तो 4 लाख का जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहे हैं। अब कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कब आता है, जब शेयर्स को रीइश्यू करें। रीइश्यू इस क्वेश्चन में किया नहीं गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 4 लाख। वो हमने यहाँ पे लिखा देना रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो ये हमारी बन जाती है अभी बैलेंस शीट इन शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। क्लियर है अभी, पता लग गया क्वेश्चन कैसे किया जाता है। फॉरफिट कर लें तो क्या करना है, रीइश्यू हो जाए तो क्या किया जाएगा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और इसका करते हैं ताकि चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखते हैं हम एक और क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है अभी। ब्लू हेवन लिमिटेड कंपनी वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। तो 20 लाख के साथ कंपनी जो ऑथराइज हुई है 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स एट 10 ईच। 2 लाख शेयर्स में डिवाइड है 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। द कंपनी ऑफर टू पब्लिक ओनली 1,50,000 शेयर्स। तो ऑफर टू पब्लिक यानी इश्यूड शेयर कितने हमारे पास 150, और द पब्लिक सब्सक्राइब ओनली फॉर 140। और पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, अभी एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए हैं 140। क्वेश्चन तो हमारा 140 के हिसाब से चलना चाहिए भी। उसके बाद एंड ड्यूरिंग देयर ओनली ₹7 कॉल्ड अप। अब फुली कॉल्ड अप नहीं है पूरे ईयर में, सिर्फ कितना है 7 रुपीज आपके पास कॉल्ड अप है अभी। और उसके बाद भी कहता है द अरुण होल्डर ऑफ 400 शेयर्स और 4,000 शेयर्स। तो उसने उसके पास 4,000 शेयर, वरुण द होल्डर ऑफ 3,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। अब एक अरुण है, एक वरुण है, जिसके पास 4 और 3,000 शेयर्स है। इन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी ₹2 की। एंड वरुण शेयर फॉरफिटेड, इसमें से अरुण के शेयर फॉरफिट नहीं करे, किसके फॉरफिट किए, सिर्फ वरुण के। एंड आफ्टर दैट आउट ऑफ दिस 1,800 1800 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर शेयर एज फुली पेड अप 7। अब इनमें से जो 3,000 हमने फॉरफिट किए उसमें से कहता 1800 दोबारा रीइश्यू कर दे, कितने, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जबकि शेयर कितने का माना, 7 का। तो यहाँ पे आपको क्या करना, सौदा शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3। देखिए भी यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले क्या आएगा भी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। बैलेंस शीट में तो लिख लोगे ना भी। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात करते हैं भी, कितने हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल कह सकते हो, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, नॉमिनल कैपिटल भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल देखिए हमारे पास कितनी है भी, कंपनी ऑथराइज भी 20 लाख। तो 20 लाख हमारे पास हो जाएगी ऑथराइज कैपिटल। क्या बैलेंस शीट में जाएगा भी, नहीं जाएगा, ये तो जाएगी नहीं। उसके बाद सेकंड कैपिटल कौन सी आ जाती है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। ऑथराइज कैपिटल कितने हैं, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 20 लाख हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कितनी बननी चाहिए, देखिए भी यहाँ पे इसने ऑफर कितना किया पब्लिक को, he offered to public only 1,50,000 shares। कितना, 1,50,000 shares at the rate of 100 each। तो जब 100 का एक शेयर और 1,50,000 शेयर है तो अमाउंट कितना हो जाता है इशू कैपिटल का, 15 लाख। तो ये भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगी, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे हम, क्लोज कर दीजिए यहीं पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल का हमारा सारा खेल होता है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, जो पब्लिक ने ऑफर की। अब इसमें भी 2 टाइप की कैपिटल है, सब्सक्राइब बट फुली पेड अप, ऐसे लिख देते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक है नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप और एक है भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। देखिए यहाँ पे फुली पेड अप की अगर मैं बात करूं तो इसने क्या बोला क्वेश्चन में, हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली फॉर 140,000। तो सब्सक्राइब कैपिटल हमारी कितनी है, ओनली 140 मल्टीप्लाई 10, 40 लाख मैक्सिमम हो सकते हैं।
बट यहाँ पे देखिए फुली पेड अप कितना है अभी, 140 में से 7 रुपीज कॉल्ड अप अभी सभी पे, यानी कि कोई भी ऐसा शेयर नहीं जिसके ऊपर हमने 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से रिसीव कर लिया। तो फुली पेड अप कौन सी होती है जिसके ऊपर फुल अमाउंट रिसीव हो जाए, तो ऐसा तो कोई शेयर है ही नहीं भी जिसके ऊपर हम क्या करें, फुली पेड अप हमारा रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट फुली सब्सक्राइब तो है नहीं। अब किस पे आएंगे, नॉट फुली सब्सक्राइब पे। अब देखिए भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास शेयर टोटल कितने हैं 140। अब 140 में से 4000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एरर्स है, 3000 से इनके ऊपर भी एरर्स है, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जो हमारे पास बचेंगे 1,33,000 शेयर्स। अब इनके ऊपर जो अमाउंट रिसीव हुआ, क्योंकि नॉट फुली पेड अप में क्या आता है, कॉल्ड अप माइनस एरर, बट यहाँ पे तो कॉल्ड अप ही 7 है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार तो इसको लिखोगे कि ये हमारा अमाउंट है जो कि है रिसीव हो चुका है, इनका तो कोई मैटर है नहीं। अब उसके बाद जो हमारे पास अरुण का तो देखो यहाँ पे तक तो कोई मैटर है नहीं, 1,33,000 का तो कोई मैटर है नहीं, ये तो क्या है हमारे मल्टीप्लाई 7, ये तो 9,31,000 तो हमारी कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद जो बात करते हैं अरुण की, अरुण के पास जो शेयर्स हैं वो कितने हैं अभी, 4,000 शेयर्स हैं। अब उस पर कॉल्ड अप कितना है 7। अब उसमें से माइनस करते हैं कॉल इन एरर्स। अब यहाँ पे 7 रुपीज है, बट उसकी जो एरर है वो 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से है। तो अगर हम देखें इसका अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 7 इसका कॉल्ड अप है और 2 इसकी एरर है, तो 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे रिसीव हुआ होगा। तो 4,000 मल्टीप्लाई 5, तो 20,000 जो अमाउंट है वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है अरुण का, ठीक है, क्योंकि एरर्स इसमें से माइनस होगी, ये फॉरफिट भी नहीं किए गए, इसलिए इसमें से एरर माइनस कर दी, क्योंकि इसकी जो कॉल्ड अप बनती है वो कितनी थी, 4,000 मल्टीप्लाई 7, 28 की इसकी बनती थी भी आपकी कॉल्ड अप, और जिसमें से 4,000 मल्टीप्लाई 2 8,000 इसकी थी एरर्स। तो यहाँ पे रिसीव कितने हुए हमारे पास, 20,000 रिसीव हो चुके हैं। क्लियर। अब आ जाइए वरुण के ऊपर। वरुण के जो शेयर थे 3,000 थे, अब उसमें से वो फॉरफिट कर लिए गए। मैं इसको थोड़ा एंट्री की हेल्प से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके शेयर्स को फॉरफिट ही कर लीजिए भी, एंट्री के हेल्प से थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले फॉरफिट करते हैं, जब इसको फॉरफिट किया जाता है तो हमारी कैपिटल का पार्ट ही नहीं रहता। तो फॉरफिट कितने किए, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 3,000 मल्टीप्लाई कॉल्ड अप 7, तो 1,000 शेयर्स टू कॉल इन एरर्स। तो एरर किसकी है अभी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ किसकी थी हमारे पास, फर्स्ट कॉल की 3,000 मल्टीप्लाई 2, तो 6,000 की एरर थी। तो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कितना आएगा अभी आपके पास, शेयर फॉरफीचर में बैलेंस आएगा हमारे पास 5 के हिसाब से 3,000 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 पीस पर शेयर तो इसके रिसीव हुए हैं भी, तो 15,000 इसके रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, जब इसने बोला इसने रीइश्यू कितने शेयर कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ पे लॉस है भी, क्योंकि 5 में बेचे हैं 7 का मानते हुए, तो 3,000 1800 शेयर ही बेच रहे हैं, 1800 मल्टीप्लाई 5, तो 9,000 आ जाता है। अब लॉस पर शेयर है, तो इसलिए कहां से पूरा करोगे, शेयर फॉरफीचर में से ही आप पूरा करोगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1800 मल्टीप्लाई 2, तो 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमारा लॉस हो जाता है। टू शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे भी, 1800 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा 12,600। क्लियर। अब उसके बाद हमने इसको कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, तो एंट्री देखिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस जाएगा, सिर्फ उन्हीं का जाएगा जो फॉरफिट रीइश्यू कर दिए गए। टोटल हमारे पास जो फॉरफीचर का बैलेंस आया था वो आया था 15,000, वो था हमारे पास 3,000 शेयर्स का, लेकिन हमें कितने का चाहिए अभी 1800। ठीक है, 1800 का चाहिए, तो अगर आप इसको कैंसिल भी कर देते हैं अभी, 0 का रहने दीजिए, यहाँ पे काट देते हैं सीधा 5, और 1800 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास अमाउंट कितना है जो हम यूज कर सकते हैं, 9,000 है, और 9,000 में से हम यूज कितना कर चुके हैं अभी 3,600 रुपए, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 5,400। ये तो अमाउंट किस में चला गया अभी, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो इसका तो शेयर कैपिटल के साथ कोई मैटर है नहीं। अब देखो जो शेयर फॉरफिट कर दिए गए और रीइश्यू कर दिए गए, अब रीइश्यू भी कितने किए गए हैं 1800, तो यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल कितने इंक्रीज हो जाती है हमारे पास, इनका भी देखोगे ना 1800 शेयर्स हैं, अब वो तो हमने रीइश्यू कर दिए अकॉर्डिंग कितना 7 में तो 12,600, ये तो हमारा अमाउंट पूरा हो जाता है इन 1800 का। अब जो शेयर्स रह गए 1200, जो वो है हमने अभी
रेशियो नहीं किया, फॉरफिट कर चुके इसलिए वो शेयर कैपिटल का तो पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा अभी, शेयर फॉरफिचर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक हो जाती है हमारी नॉट फुली पेड अप कैपिटल, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भी फॉरफिचर बैलेंस, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं ना शेयर फॉरफिचर अकाउंट। यहां तक तो क्या हो गया, शेयर कैपिटल नॉट फुली पेड। अब देखिए फॉरफिचर में बैलेंस कितना बचा हुआ है। अभी फॉरफिचर में हमारे पास 15,000 का बैलेंस था, ये कितने शेयर्स का था, 3000 का, 3000 का, इसमें से 1800 हम क्या कर दिया, रेशियो। अब नॉन रेशियो कितने रह जाते हैं, 1200, तो उनका और निकाल लीजिए एक बार कितना बचेगा, यहाँ काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 6000 शेयर्स। तो 6000 का जो अमाउंट है ये क्या किस में रहा है, अभी भी बचा हुआ है, फॉरफिचर के अंदर ही बचा हुआ है, इसलिए फॉरफिचर जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा 6000। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल कितना आया, 951 653, और नो 51 61 63 963 600। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी आई, 9,63,600, और फॉरफिचर जोड़ने के बाद कितना आंसर आएगा, 9,69,600। ये हमारा आंसर आएगा अभी शेयर कैपिटल का। ठीक है, समझ गए भी। देखो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, जो आप ज्यादा मैक्सिमम चीजें पॉसिबिलिटी होती है पूछे जाने की, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं वही वाले क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या था, 140 की हमारी सब्सक्राइब कैपिटल थी, उसमें से जो 4000 और 3000 दो शेयर्स तो ऐसे थे शेयर होल्डर जिनकी एरर्स थी, इसके अलावा 133,000 1,33,000 जो शेयर्स हैं इनके ऊपर कोई एरर नहीं थी, तो इनका तो अमाउंट सीधा क्लियर था, इनका तो फंडा। ठीक है, जो ये 4000 वाले थे अब इनके भी शेयर्स क्या है, फॉरफिट नहीं करे गए, तो इनका भी सीधा ही था कि जो अमाउंट रिसीव हो गया, तो इससे मांगे 28,000 थे, दिए इसने 8 नहीं है, तो 20,000 इनके भी आ जाते हैं कोई एरर माइनस करने के बाद। अब फंडा किसका बचा था, सिर्फ और सिर्फ अरुण का, जो वरुण का जिसके पास 3000 शेयर्स थे, तो वो हमने फॉरफिट करने की एंट्री करी। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉरफिचर का बैलेंस आपका निकल गया, टोटल कितना बनता है, तो उसमें से हमने शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर किया तो हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू निकल गई, वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट था, हमने लिख दिया। फॉरफिचर का बैलेंस हमें यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 15,000 था सभी शेयर्स का, लेकिन 1800 रेशियो हो गए, कितने पेंडिंग है अभी 1200, तो उनका कितना बच जाता है अभी 6000, और वो 6000 आपने कहाँ जोड़ देना है, बैलेंस शीट में। तो ये थी आपकी बैलेंस शीट। उम्मीद करते हैं कि बैलेंस शीट का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो जो बड़े क्वेश्चंस करेंगे हम उनके साथ साथ भी बैलेंस शीट को कवर करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो बैलेंस शीट होगी हम उनको भी कवर करेंगे। पिछली जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आप पूरे चैप्टर को समझने के लिए सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखिए, स्टेप टू स्टेप आपको सारी चीजें बताई गई हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे जो वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो इस शेयर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी, तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।